नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और यहाँ पर ये अभी बर्ड्स बन भी रहे हैं, कलियाँ भी हैं अच्छी खासी और कुछ नए बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए ऊपर एक खिला है कार्निशन पे, दिखाऊं तो दिखा। ये कार्निशन का एक फ्लावर है, थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है क्योंकि अब हमारे यहाँ भी मौसम में ठंड बढ़ गया है। और डोरमेंसी के साइन तो मेरे सारे पौधों में नहीं दिख रहे हैं, पर कुछ के लिप्स जो हैं वो पीले हो रहे हैं, इस तरह से येलो हो रहे हैं, झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पर पर्याप्त धूप मिलता है, धूप की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मैं बताई ना कि ठंड बहुत धीरे से आता है, तो हमें तो ठंड लग रहा है पर उतनी ज़्यादा शायद पौधों के हिसाब से ठंड अभी नहीं बढ़ा है। ये देखिए ये इस तरह से खिलता है छोटा छोटा और बहुत प्यारा खिलता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता फ्लावर का। ये निकल गया, वैसे भी स्पेंड हो ही जाता है 1-2 दिन में और तुरंत खिलता है, तो इस तरह से चटक रहता है, सुंदर दिखता है। इसके सारे ब्रांचों में देखिए कलियाँ बनी हुई हैं, ये इसमें भी बन रही हैं, कुछ बड़े हो गए हैं कुछ छोटे हैं, इस तरीके से चल रहा है। और इस तरह से जो स्पेंड फ्लावर हैं इनको हमको निकालते रहना है। तो डोरमेंसी, तो मित्रों डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि ये इनके आराम करने का समय रहता है, क्योंकि हर समय तो कोई भी एक्टिव नहीं रह सकता ना। तो इन प्लांट्स की भी कुछ सीमाएं होती हैं, जिसमें ये 2 महीने खासकर दिसंबर और जनवरी में, और कहीं कहीं जहाँ लेट आता है वहाँ पे जनवरी और फरवरी, लेकिन फरवरी 15 तक लगभग ठंड समापन की ओर होता है। हमारे यहाँ भी वैसी रहता है, हमारे यहाँ भी दिसंबर और जनवरी ही मुख्य रूप से इनके लिए ज़्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड जो बोलते हैं वो होता है। ये देखिए एक फ्लावर एक है, कितना बड़ा खिला है देखिए। इसके कई फ्लावर तो नहीं खिल पाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा खिल गया है। ये देखिए यहाँ से भी ये भी खिल रहा है, और ये देखिए ये भी पूरा खिला था, लेकिन अब सूख गया है। खींच के नहीं निकालूंगी, हो सकता है सीड पॉड वगैरह उम्मीद ये ख़राब हो गया है, तो इस तरह से निकाल देना है। और इसी तरह से देखिए कुछ पत्ते जो है वो येलो हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने को निकालने का भी कष्ट नहीं करना है, खुद से निकल के खुद से झड़ जाते हैं। एक जो फ्लावर है ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब थोड़ा सा स्पेस के कारण क्या होता है, इन लोग घने से रखे हुए हैं। अभी स्टैंड आ गया है, तो मैं इनको फिर से अरेंज करूँगी, तब शायद इनका अच्छा व्यवस्था हो पाए, ऐसा मैं होप करती हूँ। ये भी सूख गया है देखिए बीच में, लेकिन इसमें बहुत सारे थे, इसके कई फ्लावर झड़ गए। और इसका कलर तो देखिए, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट में। देखिए थोड़ा सा घुमा के दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा घुमाने से ना टूटने का डर रहता है, क्योंकि एक ही में काफ़ी सारे फ्लावर हैं। देख रहे हैं ये ताज़ा है, मतलब करेंट का निकलता है तो इस तरह से रहता है। देख रहे हैं कलर तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। इसको मैं एक नज़र देखी थी, एक ही फ्लावर खिला था, वो भी आधा सूख गया था, पुराना हो गया था, और साइज़ भी बहुत बड़ा है इसका, और लेयर भी मेरे ख्याल से ट्रिपल लेयर है ये, और बहुत, ये थोड़ा ओल्ड है। ये बिल्कुल न्यूली है, मतलब जो अभी अभी खिला है, कल खिला है, ये कल परसों से खिला है, 2 दिन हो गया देख रही हूँ। और ये खिला है, और इसी के साथ का ये है, मतलब ये अभी ताज़ा है एकदम लेटेस्ट खिलने वाले में। उसके बाद ये है, ये थोड़ा ओल्ड है, इसकी शाइनिंग और कलर सेट थोड़ा सा चेंज होता है धूप में, और ये जो है ये पुराना है। और उसके बाद 2 कलियाँ यहाँ पे और हैं, ये दोनों, और एक खिलने के लिए और कली है, और एक झड़ा है, और नीचे से भी और गिरा एक। तो इस तरह से बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, और प्लांट भी आपको दिखाऊं तो काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी है। और वही मैरून शेड है, ये लिख के रखी रहती हूँ मैं पूरा, क्योंकि भूल जाती हूँ, या तो नंबरिंग से लिखने से बहुत होता है। ये भी एक लाइट पिंक कलर का है, जो कि ट्री फॉर्म में है, आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका कॉर्डेक्स है, और इसके ब्रांचेस भी वैसे ही हैं, हेल्दी है, और ऊपर आके ऐसे कैनोपी हो गया, सभी में कलियाँ बनी हुई हैं। तो बस मित्रों, मेरे पास आज चर्चा का विषय तो ऐसा है कि बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आज मैं किसी टॉपिक पर विशेष बात नहीं करूँगी, बस डोरमेंसी के साइन थोड़े से हैं उसी पे बात कर रही हूँ।
इधर का फ्लावर भी मैं आपको संडे अपडेट नहीं दी थी, तो इसीलिए मैं सोची चलिए कुछ नए फ्लावर दिख रहे हैं, खासकर जो जस्ट आपको दिखाई अभी मैरून वाला, तो इनका भी दर्शन कर लें, इनकी भी एक वीडियो बन जाए। बनी हुई नहीं है। ये रेड कलर का है जो डबल लेयर में है, और ताज़ा खिलता है तो इसी तरह से रेड और ब्लैकिश होता है, उसके बाद कुछ इस तरह का कलर आ जाता है, और इसमें ट्रिपल लेयर दिखाई दे रहा है। आप देखें बीच में और दिख रहा है, और इधर 2 अलग है, और इसमें सिंगल ही इसी तरह से निकलता है। मेन फ्लावर इसका इस तरह का है, इसमें जो है वो बीच में थोड़ा सा भरा हुआ और एक लेयर दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से निकलते हैं मित्रों, एक ही पेड़ और एक ही मतलब प्लांट में ही थोड़े थोड़े वेरिएशन फ्लावर्स में आ जाते हैं, खासकर सीजन के अनुसार। जो मैं महसूस करती हूँ कि जैसे एक्सट्रीम ठंड है ना, तो इसको कह सकते हैं हाँ कि एक्सट्रीम समर हो चाहे एक्सट्रीम विंटर का सीज़न हो, तो ऐसे में थोड़े फ्लावर्स की रंगत में, थोड़े से उनकी क्वालिटी में थोड़ी सी चेंजेस आती है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। देखिए एमके में भी फ्लावरिंग हो रहा है। मेन तो उसका रूट का स्ट्रक्चर है मित्रों, कभी उसको मैं मूव करके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर देखिए तो ये सारे के सारे मेरे बहुत अच्छे एकदम हेल्दी प्लांट हैं, और सब टंगे हुए हैं। अभी मैं इनके लिए रीअरेंजमेंट के लिए नया इसी जगह के लिए मैं स्टैंड बनवाई हूँ, जो 3 लेयर में है, मतलब 3 स्टेप में चलेगा। तो यहाँ पर के काफ़ी प्लांट जो नीचे हैं वो मेरे अरेंज्ड हो जाएंगे, और भी काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। अब जब वो स्टैंड लगेंगे तब मैं इनको फिर बिल्कुल क्लासिफाइड कर दूंगी कि सारे अरेबिकम को एक साइड रखूंगी, और सारे ओवेशम को एक तरफ, प्लेन को जो हमारे मतलब जिनको हम देसी कहते हैं ऐसा कह सकते हैं, तो उनको मैं अलग रखूंगी, क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे मेरे पास अच्छे अच्छे प्लांट हैं, और रोजी वैरायटी को अलग अरेंज करूँगी। तो इस तरह से मैं प्लान कर रही हूँ। काफ़ी समय से मेरे मन में इच्छा थी, जो अब जा कर के कार्यान्वित हो रहा है। तो वो अरेंज करने के बाद जो एक देखने में लुक थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। अब उनको आ तो गया है, इस साइड वाला स्टैंड पूरा आ गया है, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि उनको मुझे पेंट पॉलिश करनी है। मिल नहीं रहे हैं लेबर बात की हूँ, मिल जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बिना पॉलिश के अगर एक बार अरेंज कर दूंगी ना, तो फिर से प्लांट को खोलने में मुझे आलस आएगा कि अभी तो चल तो रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो रहने देते हैं। ऐसा चलता है, बिल्कुल हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सबकी मानसिकता हम लोगों की ऐसी ही चलती है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे चल रहे हैं मेरे प्लांट्स, सब में फ्लावरिंग हो रहा है अभी। इधर एक सीड पॉट भी बना हुआ है, ये भी काफ़ी मैच्योर हो गया है, इसको भी थोड़ा सा बांधने लायक हो गया है। ये सीड पॉट भी ब्राउन कलर इसका हो गया है, पिंकिश सा कलर आ गया है ग्रीन से, और ये अब अपने परिपक्व होने की स्थिति में है। इसी तरह से चल रहा है ये। इधर भी सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं, डार्क वाले ये रेड में है, और इधर जो प्योर रेड रानी कलर का आता है ये है, ये डीप, इसके भी सारे में फ्लावरिंग्स और कलियां बनी हुई हैं। कुछ झड़ रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं। और इधर जो ओल्ड ओविसम्स हैं इनमें भी काफ़ी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। इधर की संख्या कम है, ये खिल चुका है ये वाला प्लांट हमारा, फिर भी इसमें भी फूल बने हुए हैं। विंका को देखिए, विंका भी अच्छा चल रहा है हमारा। ये हमारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक ये है मित्रों जो बहुत सुंदर दिखता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता है फूल का। पुराना प्लांट है ये भी मेरा, देखिए क्या है, नीचे में इनकी ब्यूटी दिखती नहीं है मित्रों। काफ़ी समय से ना स्टैंड के लिए जगह फिर से घेरेगा, कितने दिन ये प्लांट का हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे तो प्लांट स्टैंड ऐसे ही रह जाते हैं। प्लांट तो किसी को दे देते हैं, पर स्टैंड इस चक्कर में ना नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे पास वैसे भी काफ़ी है स्टैंड, फिर भी हाँ ना करते मैंने बनवा ही लिया। ये देखिए बहुत खूबसूरत दिखता है जब इस तरह से प्लांट दिखता है ना। आपको दिखाऊं, देखिए इसकी ब्यूटी को निहारिए आप, और सोचिए ये भर के जब खिलेगा तब कितना प्यारा लगेगा। बहुत खूबसूरत दिखते हैं मित्रों, पूरे स्क्रीन पे फूल ही फूल दिख रहे हैं। इसी प्रकार से बाजू वाला प्लांट है, ये भी काफ़ी खिला है, इसमें भी कुछ कलियां बन रही हैं,
फिर उसके बाद जो है उसको दिखाती हूँ आपको। इसका भी प्लांट साइज़ देखेंगे तो काफ़ी हेल्दी है। ये भी कुछ टेढ़ा सा पैर फंसा के बैठे हैं उस जैसा दिखता है ये। इसके फ्लावर का कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, रानी कलर। इधर भी देखिए, ये एक ये भी है मित्रों, ये टेढ़ा हो गया है। पॉट में मिट्टी हल्की थी, लगातार बारिश हुआ ना तो एक साइड से ऐसा डाउन हो गया है। इसी का ही मैं प्रून करके आपको दिखाई थी, जिसमें कुछ ब्रांचेस अभी तक नहीं निकले हैं पर फुटाव होने की उम्मीद दिख रही है। इस वाले में हो रहे हैं। और इसका फ्लावर का भी कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है, पर्पलिश पिंक रहता है। और ये एक और देखिए, ये देखिए, इसका भी कॉर्डेक्स देखिए और इसकी ब्रांचेस देखिए आप। और इस तरह से फ्लावरिंग हुआ है। और जब ये पूरा भर जाता है तब ज़बरदस्त दिखता है। इसके अंदर लाइनिंग सी है और बहुत खूबसूरत सा ये लेता है इसका आकार। ये तो मैं पत्थर यूँ ही रख दी थी कुछ काम के लिए। ये देखिए, चारों तरफ से दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत खूबसूरत सा है इसका भी स्ट्रक्चर। बीच से ऐसा गैप भी है। और बाकी में सब में कलियां भी बनी हुई हैं। इसकी कलियां ही बताती हैं कि फ्लावर कैसा होगा। कलियों का भी रंग अलग अलग होता है मित्रों। मैं इस पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से चल रहा है। और मेरे अरेबिकम्स में भी काफ़ी में फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं। आपको दिखाऊं तो अभी भी चल रहे हैं। ये गॉडजी हाइब्रिड है, इसकी फ्लावरिंग आपको दिखा रही हूँ मैं। ये है गॉडजी हाइब्रिड। देखिए, जहाँ पे फ्लावर है वहाँ पे कोई लीव्स नहीं है, एक छोटा सा टिका हुआ है ये, और उस पे फ्लावरिंग है। और ये प्लांट ने इस बार फरवरी में रिपोर्टिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लिया है। जब रिपोर्टिंग की थी तब इतना इसका ग्रोथ नहीं था। और उसके बाद इसके जो स्टेम्स हैं उनके मसल्स देखने लायक हो गए हैं, एकदम ओल्ड पुराने पुराने ऐसे मोटे मोटे हो गए हैं। और फ्लावर्स फर्स्ट टाइम आया है इस पर गॉडजी हाइब्रिड पे। बहुत सुंदर सा प्यारा सा फूल है देखिए। इसी प्रकार से एक फ्लावर और दिखाती हूँ आपको। यह है RBC क्रॉस BH ब्लैक हॉक। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये पूरा कोरल ब्रांच है। इस तरह से जो होते हैं इनको हम कोरल ब्रांच कहते हैं अरेबिकम में। इसका जो लुक है, इसकी ब्यूटी है, वो अलग ही होती है। आपको देखिए, मैं ब्रांच दिखाई हूँ, अब आप इसको दूर से देखिए। है तो 6 इंच वाले पॉट में, लेकिन लगभग अब पॉट को कवर कर लिया है। इस तरीके से, और सभी में फ्लावर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, इसमें और कली भी आया है, और ये फ्लावर है। इसका फ्लावर जो है वो उस वाइट से टाइप दिख रहा था थोड़ा सा बीच में, इसको आप देखिए बिल्कुल बेबी पिंक की तरह है। थोड़ा सा बाहर पिंक गाढ़ा है, बाकी अंदर का जो शेप है वो पूरा बेबी पिंक है। इसके कारण उसका अंदर का लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। और कलियां बड़ी प्यारी लगती हैं मित्रों, अरेबिकम की छोटी छोटी प्यारी सी कलियां दिखती हैं जो देखने में बहुत अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। इसमें और भी कली है, इधर से देखेंगे तो बनेगा भी, और फ्लावर्स आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं मित्रों। सबसे पहले डोरमेंसी को अगर आप देखेंगे ना, मंथ और कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो आप मेरे यहाँ पर सभी अरेबिकम में आपको पीले पत्ते दिखाई देंगे, और जबकि ओबेसम में उनकी मात्रा में कम है, लेकिन अरेबिकम में आपको ज़्यादा मात्रा में आपको येलो लीव्स दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और गार्डनर के साथ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं अनुभव की हूँ कि ओबेसम या ग्राफ्टिंग वाले जो प्लांट होते हैं ना हमारे रोजी वैरायटी, वो भी तो ओबेसम ही है। तो उनकी बजाय अरेबिकम में थोड़ी सी जल्दी डोरमेंसी के लक्षण दिखते हैं। डोरमेंसी का साइन जो है वो अरेबिकम में जल्दी दिखाई देता है अपेक्षाकृत ओबेसम के।
क्योंकि मेरे और ओवेसम में आप देखेंगे तो सभी के सभी तरफ आपको ग्रीन ही दिखाई देगा। पीले पत्ते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में पीले पत्ते आपको नहीं दिखाएंगे जितने अरेबिकम में। मैं भी आपको जिस तरफ दिखा रही हूँ इधर पीले पत्ते हैं ना, इसको आप मत लीजिएगा। और इस तरफ से ऐसे कॉमन देखेंगे तो ओवेसम में आपको पीले पत्ते कम दिखाई देंगे, मैं जहाँ से शुरू की हूँ। क्योंकि दिखाते दिखाते कई बार क्या होता है, हम जिसको मना करते हैं वो चीज़ पहले दिखता है। इस तरफ पीले पत्ते ज़्यादा है। तो इस तरह से ये प्लांट है, इसमें भी बहुत खूबसूरत से फूल आए हुए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है मित्रों प्लांट। अब इनको मैं सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से फ्लावर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मित्रों। बस छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। लाइक शेयर और कमेंट तो करेंगे ही, लेकिन फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। थैंक यू मित्रों।